तो आज फिर हम शुरू करने वाले हैं टेंस। और आप जानते हैं कि टेंस में हम इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 में पढ़े हुए थे इसके बारे में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। इसमें 3 रूल्स को पढ़े हुए थे, मात्र 3 को पढ़े थे और आज 3 पढ़ने वाले हैं इधर, है ना। सबसे पहले करेंगे क्या कि जो नए हैं अगर वो टेंस की वीडियो को पार्ट 2 देखना चाह रहे हैं, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप पार्ट 1 एक बार जरूर देख लेंगे। हालांकि उसका सारांश या लिखे हम उसको समझाने वाले हैं, फिर आगे इधर बढ़ेंगे हम। आज मूल रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित जितने भी ट्रांसलेशन होंगे वो सभी ट्रांसलेशन को हम बनाएंगे और यह देखेंगे किस तरीके से उसको हल करते थे। WH वर्ड क्या होता है उसको समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या नियम लगते हैं, टोटल 6 नियम है, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं, जानते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन की ओर चलते हैं। हालांकि पार्ट 1 आपको देख लेना चाहिए, इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग। जैसा मैंने बताया था आपको कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हुआ वर्तमान काल, पास्ट का मतलब हुआ भूतकाल, फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य काल। इसका मतलब होता है हो हूं, किसका होता है, वर्तमान का। वर्तमान की पहचान ही है, जब है हो हूं होगा तब वर्तमान काल होगा, था थे थी होगा तब भूतकाल होगा, और जब भविष्य की बात करेंगे तो गा गे गी हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने बताया था कि टेंस के 3 वेद हैं और तीनों के 4-4 वेद है। कितने वेद है, 4-4, टोटल 12 टेंस हमें पढ़ने थे। कितने टेंस पढ़ने थे, 12। इसमें पहला हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बारे में हम बता रखे थे पहचान क्या है कि क्रिया के साथ क्या लगा होगा, ता ते ती लगा होगा। क्या लगा होगा, ता ते ती लगा होगा। हम लिख रहे हैं कि रूल्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में क्या क्या पढ़े हमने। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो रूल्स है वो क्या क्या है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस का था, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का था, उसके बाद कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था, ठीक है। एक चीज इसका नियम क्या था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कभी हमेशा क्या लगाते हैं, एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं ना, डज नहीं लिखेंगे, एस या ईएस लिखेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर नाउन क्या था वो सब कुछ बता चुके थे ग्राफ के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आओ पहले कुछ उदाहरण से समझते हैं कैसे इसको बनाना है हमें। हम यहां लिखते हैं मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, या मैं हटा करके चेंज करते हैं, जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। ये दोनों चीज आप सामने अब देख रहे होंगे, ठीक है। पहले हम रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास आगे क्या पढ़ना है, 4, 5 और 6 पढ़ना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज हम ट्रांसलेशन पर जोर देने वाले हैं। तो ध्यान देना है बच्चों, लिखता है कि मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो हम उस दिन भी समझाए थे कि जब भी ट्रांसलेशन बनाने जाओ और टेंस का बनाओ तो खास करके पहचान करना सीख लेना कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है कि नहीं है। वर्ब, सब्जेक्ट का मतलब मैंने बताया था कर्ता, वर्ब का मतलब मैंने बताया था क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब बताया था मैंने कर्म। तो जो काम करता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। जिससे काम का बोध होता है वो क्या होता है, क्रिया होता है। जिसपे क्रिया का फल पड़े वो कौन होता है, मेरा कर्म होता है। बता चुके थे। तो वाक्य में देखो मैं जाता हूं लिख रहा है, तो देखेंगे किस नियम के आधार पर यह बन रहा है, ठीक ना। तो क्या इसमें नहीं लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, नहीं है। तो कौन सा नियम पे हमारा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। तो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं जाता हूं तो मैं का क्या होता है, आई। तो पहले कहता है सब्जेक्ट तो आई हो गया मेरा, और जाता है तो जाता क्या, वर्ब है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा, आई दो, आई दो। क्लियर है। ये फर्स्ट पर्सन था तो ए से एस लगा है, नहीं लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अब। राम किताब पढ़ता है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राम किताब पढ़ता है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, राम। तो राम कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है। ये मैंने बताया था ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है कि नहीं है, ध्यान रखना है उसको। तो ये राम हो गया हमारा। अब कहता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना, तो वर्ब कौन है इसमें, पढ़ता। क्या है मेरा, पढ़ता। तो राम के साथ क्या हो जाएगा, रीड। रीड होगा कि रीड्स होगा, रीड्स। वेरी गुड, राम रीड्स। क्या पढ़ता है जी, बुक, किताब पढ़ता है। तो बुक हो गया, क्लियर हो गया। वैसे ही नहीं वाला होगा, क्या वाला होगा, नहीं वाला होगा। जैसे यहां पर लिख देते हम, सीता नहीं खाती है, सीता नहीं खाती है। तो सीधी सी बात है, नहीं लग गया। नहीं मतलब कौन सा सेंटेंस है मेरा, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव क्या लगाना है, डू डज के साथ क्या लगाना है मेरा, नॉट लगाना है। तो पहले कहता है सब्जेक्ट, क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, सीता। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सीता। सीता लिख दिया ना हमने। चलो सीता के बाद ध्यान देना है, क्या लगेगा, डू डज में से कोई एक लगेगा। तो सीता कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो डू लगेगा कि डज लगेगा मेरा, डज लगेगा। तो क्या लगाएंगे, डज। अच्छा डज के साथ क्या कहता है लगाने के लिए, नॉट। तो सीता डज नॉट क्या हो जाएगा,
ईट, सीता डज नॉट ईट। क्लियर हो गया हमारा, सीता नहीं खाती है तो सीता डज नॉट ईट। क्लियर है हमारा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं किस पे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या था कि वो शुरुआत किससे होता है, क्या से होता है। किससे होता है, क्या से होता है। जब भी कोई वाक्य शुरुआत क्या से होता है मतलब वो प्रश्न खड़ा कर रहा है। क्या खड़ा कर रहा है, वो प्रश्न खड़ा कर रहा है। जब भी प्रश्न खड़ा करता है, क्या से शुरुआत होता है, तो क्या कहेंगे उसको हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप समझते हैं इसको। यहां पर अगर लिखा रहे ठीक इसी चीज को हम और लिख दें, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, क्या राम किताब पढ़ता है। क्या राम किताब पढ़ता है। अब देखो समझ लो, क्या लग गया, क्या लग गया, क्या लग गया, तो अंत में क्या आ जाएगा मेरा, क्वेश्चन मार्क। क्या चला आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्या राम किताब पढ़ता है, क्या राम किताब पढ़ता है। तो सीधी सी बात है, उसमें भी कहता है पहले डू या डज निकालो, डू या डज निकालो। तो डू या डज किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है मेरा, थर्ड पर्सन। तो क्या लगा यहाँ पे मेरा, डज। क्या हो जाएगा, डज। तो डज के बाद क्या लिखेंगे, राम। डज राम के बाद क्या लिखेंगे, पढ़ता के क्या हो जाएगा, अच्छा एस लगाएंगे इसमें, नहीं लगाएंगे। वेरी गुड। डज राम रीड क्या हो जाएगा बच्चा, बुक। ये क्वेश्चन मार्क कर देंगे। क्या समझ में आ गया। तो रिवीजन पूरा क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और आप लोग भी एक बार पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर। कहां बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। वहां पे समझते हैं कैसे इसको बनाना है। सबको क्लियर हो चुका है। काफी आसान होता है समझना, काफी आसान है और आसानी से इसको समझ भी सकते हो आप लोग, है ना, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब सवाल बनता है इंट्रोगेटिव निगेटिव पे। मैंने बताया इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा, सेंटेंस में आगे क्या लगा होगा, क्या लगा होगा। सेंटेंस में क्या लगता है, क्या, है ना। तो जब बात इंट्रोगेटिव निगेटिव की हो रही है, चौथा पॉइंट पे आ जाओ। रूल्स कौन सा है मेरा, चौथा है ना। लिखता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या लिखता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें क्या होगा, क्या राम पढ़ता है। अब आप बताओ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है। वेरी गुड, क्योंकि इंट्रोगेटिव तो हो गया, ये निगेटिव कब होगा, जब इसमें क्या लगेगा, नहीं लगेगा। तो लगा देंगे क्या राम नहीं पढ़ता है, क्या राम नहीं पढ़ता है। जब क्या के साथ नहीं आ जाएगा, क्या के साथ नहीं आ जाएगा। अच्छा क्या कहां होना चाहिए, सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए कि बाद में होना चाहिए, पहले होना चाहिए। याद रखना, सब्जेक्ट के पहले जो होगा वो इंट्रोगेटिव होगा, वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। और सब्जेक्ट के बाद में होगा तो क्या होगा, वो भी आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या राम नहीं पढ़ता है, क्या राम नहीं पढ़ता है। तो नियम क्या कहता है, आ जाओ, ये कौन सा सेंटेंस है मेरा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। Yes, नहीं तो क्या कहता है, पहले किसको लगाना हमें, डू डज। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट कौन सा है मेरा, थर्ड पर्सन राम है ना। तो क्या लगेगा यहाँ पे, डज। क्या लगेगा, डज। डज के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट राम, डज राम। डू डज में क्या लग गया, डज लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है मेरा, थर्ड पर्सन है ना, तो राम हो गया। डज राम के बाद क्या लगाना हमें, नॉट, तो ये नॉट लग जाएगा। डज राम नॉट, फिर कहता है वर्ब वन, तो वर्ब कौन है इसमें, पढ़ना, तो क्या हो जाएगा, रीड। डज राम नॉट रीड, क्वेश्चन मार्क। क्या क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो दूसरा देते हैं आपके लिए। क्या मोहन बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या मोहन बाजार जाता है, ये तो क्या लग रहा है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव बनाने के लिए इसमें क्या होना चाहिए था हमको, नहीं होना चाहिए था। क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता। अब देखो, सॉरी, क्या मोहन बाजार नहीं जाता, बात वही है, मोहन है हमारा, सब्जेक्ट देखना है। अब बताओ मोहन कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, अकेले की बात हो रही है ना। अब बताओ मोहन जब लगा हुआ है, बाहर क्या है, तो इंट्रोगेटिव है। तो बाहर क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, डज लगेगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर डज लग गया। ये मोहन लिखा हुआ है, नहीं तो क्या लिख देंगे फिर यहाँ पर हम, मोहन लिख देंगे। तो डज मोहन, डज मोहन, क्लियर है। अब है कि बाजार नहीं जाता है, बाजार नहीं जाता, तो पहले नहीं का आएगा कि वर्ब का आएगा, नहीं का आएगा। वेरी गुड, क्योंकि नियम में क्या कहता है, नहीं लाना है। तो डज मोहन नॉट, डज मोहन नॉट, क्या हो जाएगा फिर आगे, जाना। तो गो, कहां पे जाना बाबू, मार्केट, कहां पे जाना, मार्केट। ये क्लियर है, समझ में आ गया, कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए, तो चौथा पूरा क्लियर हो गया आपको, है ना।
याद रखना है कि जब भी क्या के साथ नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलेंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है, डू डज, क्या होगा, डू डज के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट, तब क्या लगाएंगे, नॉट, तब क्या लगाएंगे, वर्ब वन, तब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं ना है। चलो अब आगे कौन सा देखना है, WH इंट्रोगेटिव। एक बार इसको नोट कर लो और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। ये क्लियर हो गया बच्चों आप लोग को, है ना। फिर आगे हम बढ़ेंगे किस नंबर पे, अब WH की तरफ। सवाल देखो क्या आता है यहाँ पे, WH क्या आ रहा है, WH। सर WH क्या है, सर WH एक कैसा सेंटेंस हम बना दिया, सवाल भर में आता होगा कि सर WH सेंटेंस आप कैसा बना दिया, क्यों WH लिखे सर, आप समझाइए। WH के बारे में समझ लो, बोलते हैं ना क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितने, है ना। ये सब क्या है, जिससे प्रश्न खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है, कब, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। इस चीज को समझ लो बच्चों फिर से। यहाँ पे अगर लिखा रहे क्या, क्या लिखा रहे, क्या, और क्या के बाद सब्जेक्ट आए, क्या के बाद सब्जेक्ट आए, तो ये क्या होगा मेरा, बताओ खुद से, इंटरोगेटिव। वेरी गुड, क्या हो जाएगा मेरा, इंटरोगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। अगर पहले सब्जेक्ट आए, बाद में क्या, कब, क्यों, कैसे आए, क्या, कब, क्यों, कैसे आए, तब क्या होगा मेरा ये, WH इंट्रोगेटिव। बहुत अच्छे, क्या होगा मेरा ये, WH इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। अब समझ में आ रहा है ना, यानी अब क्या बाहर नहीं होगा, वो कहां होगा, अंदर होगा। जब भी WH की बात करेंगे, WH की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, क्या, कब, क्यों, कैसे। क्लियर है ना, हमने यहाँ पे पहचान के लिए लिख भी दिया है आपको कि व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, हुम, है ना, ये सब ध्यान देने वाला है। क्लियर है आपको, चलो आगे हम समझाते हैं, क्लियर करते हैं इसको, आगे देखते हैं इसको। अब आ जाओ 5वें नंबर पॉइंट पे, कहां जाना है आपको, 5वें नंबर पॉइंट पे आ जाओ। ये चौथा नंबर पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको, क्लियर है ना बच्चों, कंफ्यूजन इसमें नहीं ना आ रहा है आपको। चलो अब हम बढ़ते हैं 5वें नंबर पॉइंट पे बढ़ते हैं और यहां पे समझते हैं इसको। चलिए अब कहता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमको लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि सर बनने कैसे वाला है, क्योंकि आपके पास मैंने पूरा जो नियम है, जो फॉर्मूला, वो सामने मैंने रख दिया। अब इसको देख करके समझ के खुद बना लोगे, बस सवाल में लिखता हूं, आपको समझना है। लिखते हैं राम क्यों, राम क्यों, है ना, जाता है, जाता है ना। पहले सिंपल से लेते हैं, राम क्यों जाता है, राम क्यों जाता है। देखो क्यों, प्रश्न हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, लेकिन बाहर सब्जेक्ट के नहीं है, वो कहां है, अंदर के। ये पूछा जा रहा है राम क्यों जाता है। देखिए दो चीज समझिएगा इसमें, ध्यान से देने वाली। क्या राम पढ़ता है, तो इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। क्या राम पढ़ता है तो बोल सकते हैं कि हाँ राम पढ़ता है, नहीं राम नहीं पढ़ता है। तो जिसका जवाब हाँ या ना में मिल जाता है, उसमें याद रखना है कि डू डज लगाना है बाहर में। क्या लगाना है, डू डज लगाना है बाहर में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन राम क्यों जाता है, इसका जवाब के पास है, उसका जवाब नहीं है। जिसका जवाब नहीं वो WH है। क्या है, WH, समझ जाओ। तो जवाब कब नहीं होगा, जब सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, WH वर्ड होगा। क्लियर हो रहा है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं यहाँ पे राम क्यों जाता है, राम क्यों जाता है, क्यों जाता है राम, मालूम है, नहीं मालूम है, तो इसको हल करते हैं। तो ये WH इंट्रोगेटिव है। क्या है आपका, WH इंट्रोगेटिव है। जब भी WH इंट्रोगेटिव होगा तो बाहर किसको निकालेंगे, पहले WH वर्ड को निकालेंगे। तो WH वर्ड कौन है मेरा, क्यों है ना। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या हम, WHY। क्लियर हो गया, नहीं। अब आगे देखो, कहता है कि WH वर्ड बाहर निकालने के बाद डू या डज लगाना है, डू या डज लगा। तो क्या डू या डज ऐसे ही लगा देंगे, बिना सब्जेक्ट को देखे, सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है मेरा, राम। तो अगर राम के साथ लगाना हो डू या डज तो क्या लगेगा मेरे साथ, डज। तो वाई डज के बाद क्या लगा देंगे, राम। वाई डज राम क्या हो जाएगा, गो। वाई डज राम गो, राम क्यों जाता है, राम क्यों जाता है। तो वाई डज राम गो, क्या भारी है, कंफ्यूजन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब भी अंदर में मिले हमको WH वर्ड, समझ जाना है कि कहां निकालना है उसको, बाहर निकालना है। जब भी अंदर में मिले WH वर्ड, कहां निकालना है उसको, बाहर निकालना है। बिल्कुल वैसे ही आप 6 नंबर पे आ जाओ। WH इंट्रोगेटिव बिल्कुल आसान है, बिल्कुल क्या एकदम आसान है, बिल्कुल आपको भारी दिखने वाला बिल्कुल नहीं है ना। अब आगे यहाँ पे लेकर के आते हैं नंबर 6। ये 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। हम आज ढेर सारा ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं, बस वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक ना।
आओ कंप्लीट करते हैं फिर यहाँ पे। अब बताओ WH इंट्रोगेटिव में क्या लगा देना है हमको, नेगेटिव लगा देना है। अब इसी को हम लिखते हैं राम क्यों नहीं जाता है, राम क्यों नहीं जाता है। भाई इसका जवाब मेरे पास है। एक तो कहा कि राम क्यों जाता है, कहा कि राम क्यों जाता है, इसका ही मालूम नहीं था। अब पूछा कि राम क्यों नहीं जाता है, भेजो उसको जल्दी, है कि नहीं है। तो इसका जवाब भी मेरे पास है, नहीं है। तो जब जवाब नहीं है तो कौन सा वर्ड है मेरा, ये WH है। कौन सा सेंटेंस है, WH सेंटेंस है। तो सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे हम, WH को बाहर निकालेंगे। तो निकाल दिया बाहर हम। अब इसमें कहता है कि WH निकालने के बाद डू डज लगाओ, तो बिना सब्जेक्ट को देखे लगाएंगे, बिल्कुल हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, डज राम, डज वाई डज राम, वाई डज राम, क्लियर है ना। फिर कहता है नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट। तो वाई डज राम नॉट, वाई डज राम नॉट, वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो, क्वेश्चन मार्क। राम क्यों नहीं जाता, हमको क्या मतलब, लेकिन ऐसे बनेगा वाई डज राम नॉट गो, वाई डज राम नॉट गो, वाई डज राम नॉट गो, क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं ना है, हो गया, समझ में आ गया है। एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब क्या बनाने वाले हैं हम, ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं, बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, सभी को क्लियर कर दो। इसको ट्रांसलेशन बनाते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे बनाना है और कैसे शुरू करना है। ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कुछ ट्रांसलेशन हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आपके लिए कुछ ट्रांसलेशन नोट किए हैं और आपको देख करके समझ भी लेना है कि ये किस सेंटेंस के अनुसार दिया हुआ है। इसमें नहीं क्या लगा है और नहीं लगा हुआ है। तो ये कौन सा सेंटेंस हमारा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे और समझते हैं। लिखता है कि मेरा भाई खाता है, मेरा भाई खाता है। याद रखना है बच्चे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी होगा, सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, एक वस्तु, क्या होता है, एक वस्तु। जब भी एक की बात करेगा, मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी एक की बात करेगा उसमें क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है, क्लियर है ना। सिंगुलर नाउन के साथ। और देखते हैं, मेरा भाई खाता है, मेरा भाई खाता है, तो मेरा भाई है जी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, माई ब्रदर। खाता है, क्या है, खाता है, तो क्या हो जाएगा मेरा, इट्स। अब बताओ इट्स क्यों लगा, एस क्यों लग गया, क्योंकि मेरा भाई कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो भी सिंगुलर नंबर है बच्चे, ध्यान देना। कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब के साथ क्या लगेगा, एस या ईएस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगाना बच्चे, एस या ईएस लगाना, क्लियर है। आओ आगे देखते हैं। तुम्हारी बहन खेलती है, तुम्हारी बहन खेलती है, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, है ना। तो इसको हम लिखेंगे योर सिस्टर, SISTER, क्या करती है, खेलती है, अकेली खेल रही है, कोई दूसरा नहीं है, सिंगुलर नंबर में है, क्या हो जाएगा बच्चा, प्लेज, क्या हो जाएगा, प्लेज। अब आगे बढ़ो, यहां पे समझ लेना, दिमाग लगा लेना, दिक्कत नहीं होगा कि तुम्हारी बहनें खेलती हैं, तुम्हारी बहनें खेलती हैं। देखो तुम्हारी बहन एक है, तुम्हारी बहनें बहुत सारी हैं। जब एक की बात होगा तो ऐसे ही लगेगा, सिंगुलर नंबर, याद है ना, थर्ड पर्सन में। लेकिन जब ज्यादा की बात होगा तो ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा। कहां लगेगा, समझो, तुम्हारी, तुम्हारी बहनें हैं तो योर हो गया, क्या हो गया, योर। और एक बहन है कि बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिस्टर्स, क्या हो जाएगा, सिस्टर। ये सिस्टर चेंज हो गया सिस्टर्स में, क्या हो गया, सिस्टर में। तो बहुत सारी हो गई, तो बहुत सारी हो गई, तो क्रिया के साथ, वर्ब के साथ क्या एस लगेगा, तो क्या हो जाएगा सीधे, प्ले, योर सिस्टर प्ले, योर सिस्टर प्ले, योर सिस्टर्स प्ले, योर सिस्टर्स प्ले। तुम्हारी बहनें खेलती हैं, क्या होगा, योर सिस्टर्स प्ले, तुम्हारी बहन खेलती है, योर सिस्टर प्ले। क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, बात को समझो, बड़ा आसान है। मैं स्कूल जाता हूं तो पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट की वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मेरा, मैं, आई, तो आई, कहां जाता हूं, स्कूल जाता हूं, तो पहले जाने का बोध हो रहा है, तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। क्या क्लियर है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या, डू डज लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आगे देखो, उसका भाई खेलता है, बच्चे उसका भाई खेलता है, उसका भाई क्या है, एक है कि ज्यादा है ना, एक है ना, उसका भाई खेलता है। भाई सब नहीं ना खेलता है, भाई लोग नहीं ना खेलता है, एक खेल रहा है ना। तो याद रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या एस लगाना है आपको। उसका भाई खेलता है, तो क्या हो जाएगा इसका, हिज ब्रदर, सॉरी, दौड़ता है,
ओके, कंफ्यूजन में हम ही लिखे हुए थे, क्या होगा, दौड़ता है। चलो, हिज ब्रदर क्या हो जाएगा बच्चे, हिज ब्रदर, भाई सब नहीं है, उसका भाई है, दौड़ता है, खेलता नहीं है, दौड़ता। अच्छा, खेलता भी होगा तो क्या बात है, उसको भी बना देंगे। चलो उसको भी क्लियर करते हैं, उसका भाई दौड़ता है तो हिज ब्रदर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, रन्स। क्या हो जाएगा, रन्स, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक क्या बोध होगा तो ऐसे ऐसे लगा देना का आपको। और मैंने बार बार बोला आपसे कि उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है, उसका भाई खेलता है ना। अब खेलता है मैंने लगा दिया, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स नहीं होगा क्योंकि एक है, ब्रदर, हिज ब्रदर, BROTHER, ब्रदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लीज, क्या हो जाएगा, प्लीज, उसका भाई खेलता है। अब समझ में। तो अभी हम आ चुके हैं दूसरे सेंटेंस की ओर, दूसरे वाक्य की ओर। ये है निगेटिव, क्या है, निगेटिव। अब इसको कैसे बनाते हैं बच्चों, नियम आपके पास मैंने रख चुका है, बहुत पहले बता चुके हैं आपको हम बनाना कैसे, ध्यान देना बच्चे। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता। अच्छा बताओ कौन सा टेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, पास्ट पढ़ रहे हैं कि फ्यूचर पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट टेंस का क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इन, जहां पे पहचान होती है ता है, ते है, ती है। और हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव, क्या पढ़ने वाले हैं, निगेटिव। मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता। पहले कहता है, इसका रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, तब नॉट, तब वर्ब। तो आओ बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट कौन है मेरा, मैं, क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, आई। अच्छा, आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा बच्चे, ये बताओ, डू, क्या लगेगा, डू। अच्छा, डू के साथ क्या लगेगा, नॉट, तो आई डू नॉट। खाना क्या होगा, ईट, आई डू नॉट ईट। बिल्कुल सही है, आप लोग समझ चुके हैं, अच्छे से बना भी रहे हैं। आगे देखो, राम नहीं जानता है, राम नहीं जानता है, तो सब्जेक्ट कौन है मेरा, राम, सब्जेक्ट कौन है मेरा, राम, जो काम करता है। तो किसकी बात हो रही है, राम की, है ना। नहीं जानता तो नहीं का क्या होगा, नॉट तो होगा, लेकिन क्या लगेगा यहाँ पे, डज, क्या होगा, डज। तो राम डज नॉट नो, राम डज नॉट नो, KNOW, नो मतलब क्या होता है, जानना होता है। क्लियर है आपको, नो मतलब नहीं मत समझ लेना, क्लियर है। बिल्ली नहीं आती है, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्ली नहीं आती है, कितने की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। तो पहले क्या लिखेंगे हम, द कैट, क्या लिखेंगे, द कैट। तो एक नहीं आ रहा है मतलब सिंगुलर नंबर, क्या लगाना है इस पे, डज, क्या लगाना है, डज। तो बिल्ली नहीं आती है, द कैट डज नॉट, क्या हो जाएगा, द कैट डज नॉट, क्या हो जाएगा आना का, कम, द कैट डज नॉट कम। क्लियर है, द कैट डज नॉट कम, कंफ्यूजन नहीं ना है। लास्ट वाला आप बताना सोच करके, राम और राज नहीं गाते हैं, राम और राज नहीं गाते हैं। तो कहिएगा कि सर आप बताए थे कि नाम अगर होता है ना, नाम तो सिंगुलर नाउन होता है, उसमें डज लगाना, एस या ईएस लगा देना। क्या इसमें लगेगा, एंड तो लगेगा ही, क्योंकि लिखता है कि राम एंड राज, राम एंड राज। बच्चे यहां पर एक नाम की बात हो रही है कि दो नाम की बात हो रही है, दो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है। तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर मतलब एक वचन, और यहाँ पे कितने वचन, दो हो गए। तो क्या होगा यहाँ पे, डू लगेगा कि डज लगेगा, गलत फिर हो गए आप लोग, डू लगेगा, क्या लगेगा, डू लगेगा। जब सिर्फ राम रहता तो क्या लगता, डज, जब सिर्फ राम रहता तो क्या लगता, डज। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है कि राम नहीं गाता है, राम नहीं गाता है, तब ये अलग हो गया, तब ये अलग हो गया। तो क्या हो जाता है डायरेक्टली हमारा, राम डज नॉट सिंग, राम डज नॉट सिंग, राम नहीं गाता है तो राम डज नॉट सिंग, ये हो जाता बच्चे। लेकिन यहाँ पर राज भी आ चुका है, तो डज लगेगा कि डू लगेगा आपका, डू। तो राम एंड राज डू नॉट सिंग, क्या हो जाएगा बच्चे, डू नॉट सिंग। अब समझ लो, जब एक की बात करेगा, सिंगुलर नंबर की बात करेगा, तो डज का इस्तेमाल करना। जब एक से ज्यादा हो जाएगा, राम और राज, राम और श्याम, मोहन और सोहन, है ना, भाई लोग, है ना। जब प्लूरल में चला जाए, सिंगुलर से कहां चला जाए, प्लूरल में चला जाए, तब आपको समझना है कि डज नहीं लगा, क्या लगाना है, डू लगाना है। क्या लगाना है आपको, डू लगाना है। क्लियर हो गया बच्चों, आपको कंफ्यूजन नहीं ना है, कोई इसमें सिखवा शिकायत नहीं ना है बच्चे, दिक्कत नहीं ना है। नोट कर लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, आप सामने जो सेंटेंस देख पा रहे हो,
ये इसमें क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है। शुरुआत ही क्या से है, शुरुआत ही क्या से है। उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ना। आप बच्चे समझो कि जब बाहर क्या होता है तो वो WH इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, ये बताओ। इंट्रोगेटिव है। मैंने बार बार बताया आपके बाहर में अगर क्या से शुरुआत होता है तो इसका आंसर हमको मालूम है, कहता है क्या मैं जाता हूं, तो हाँ या ना में आंसर मिल सकता है। इसका आंसर हमको मालूम होता है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव। वह प्रश्न जिसका उत्तर हमें मालूम है वो क्या है, मेरा इंट्रोगेटिव है ना। क्लियर है। आगे देखो, कहता है क्या मैं जाता हूं, तो आपको याद ही होगा वहां पे लिखा भी है कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो पहले क्या आ जाएगा, मेरा डू या डज आ जाएगा, तब क्या आएगा, मेरा सब्जेक्ट आएगा। तो आप स्पष्ट देख रहे हो, क्या मैं जाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, मैं क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डज लगेगा, डू। तो क्या हो जाएगा बच्चे, डू के साथ क्या लगेगा, आई, क्या लगेगा, आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, गो, डू आई गो। ये क्या हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कंफ्यूजन है इस पे, नहीं ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, तो तुम का भी वही हाल है, सेकंड पर्सन में नहीं। आओ इसको क्या कर देंगे हम लोग, तो डू लगेगा, क्या लगेगा इसमें, डू। तो डू यू क्या हो जाएगा बच्चे, इट, डू यू क्या हो जाएगा, इट। नीचे वाले पर ध्यान देना, ये समझने वाली बात है। क्या रीता और गीता नाचती है, क्या रीता और गीता नाचती है। तो मैंने फिर बोला, अभी जस्ट पहले बताया था आपको कि एक नाम होगा तो डज की ओर भागेंगे, दो नाम आ जाएगा तो कहां भागेंगे, डू की ओर भागेंगे। तो क्या यहां लगाएंगे हम, डू, क्या लगाएंगे, डू। और रीता और गीता है क्या, तो लिखेंगे डू रीता एंड गीता, डू रीता एंड गीता। क्या करती है, नाचती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डांस। क्या हो जाएगा, डांस। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूजन दूर हो गया। ये बताओ ये कौन सा था, इंट्रोगेटिव था कि नहीं था, इंट्रोगेटिव था कि नहीं था मेरा ये। अब बच्चे हम जो लिखने वाले हैं जरा उस पर ध्यान देना कि सर क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं। क्या इसका जवाब आपको मालूम है, मैं क्यों, इसका जवाब मालूम है आपको, क्यों कोई क्यों जा रहा है, इसका जवाब क्यों जानने का मालूम है, नहीं मालूम है। और यहीं पर लिख देते हैं कि चलो यहां पर कंफ्यूजन पैदा करते हैं तुम लोग के, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो। अब बताओ वो क्यों जा रहा है, हमको मालूम है। मैंने फिर बताया, जब मालूम नहीं हो या फिर अंदर में क्या हो, अंदर में क्या कब क्यों कैसे, वाक्य अंदर में हो क्या कब क्यों कैसे, तो क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या बोलेंगे उसको, इंट्रोगेटिव बोलेंगे, WH बोलेंगे, WH इंट्रोगेटिव। देख कौन सा सेंटेंस है आपका ये, WH इंट्रोगेटिव। WH से पहले किसको बाहर निकालते हैं, WH वर्ड को बाहर निकालते हैं। किसको बाहर निकालते हैं, WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें है कौन, क्यों, कौन है आपका, क्यों। तो क्यों को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा आपका, वाई, क्या हो जाएगा, वाई। तो क्यों है, फिर कहता है कि WH वर्ड बाहर निकालिए, तो डू या डज में से कोई लगेगा। तो डू या डज में से क्या लगेगा यहाँ पे बताओ तो उनको, क्योंकि तुम है तो क्या हो जाएगा, वाई डू यू, वाई डू यू, वाई डू यू क्या है, गो, क्या हो जाएगा, गो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, बन गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलो एक और लिखते हैं। क्या रोहन, क्या रोहन बाजार, क्या रोहन बाजार नहीं जाता है, क्या रोहन बाजार नहीं जाता है। जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए हम ऐसा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ट्रांसलेशन, ताकि आप सोच समझ कर बनाएंगे। आप बच्चे बताओ, क्या रोहन बाजार नहीं जाता है जो लिखा हुआ है, ये क्या बाहर आ गया, तो WH इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। अच्छा इसके साथ नहीं लग गया तो क्या है मेरा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, क्या नियम होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले बताओ, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, पहले क्या लगेगा, डज लगेगा। डू गलती हो गया बेटा आपका, क्या लगेगा पहले, डज लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर, डज लगेगा। बहुत अच्छे, क्योंकि नाम किसका हो रहा है, रोहन का। रोहन एक है कि दो है, सिंगुलर है ना बच्चे, सिंगुलर है। तो यहाँ देखो क्या रोहन, तो डज क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोहन, डज रोहन। उसके बाद नहीं क्या लगा देंगे, है ना, उसके बाद क्या लगा देंगे, नहीं क्या लगा देंगे, डज रोहन नॉट, डज रोहन नॉट। क्या बात हो रही है, नहीं जाने की बात हो रही है ना, नहीं जाने की बात हो रही है। डज रोहन नॉट गो टू कहां पे, मार्केट। क्या हो जाएगा बच्चे, मार्केट। क्या बताओ क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा ये।
आप दिक्कत नहीं ना बच्चे। एक लास्ट में बनाने चल रहे हैं, अंतिम है, अंतिम बना के दिखा दो, सही सही समझ जाएंगे। जो नहीं समझेगा, लापरवाही करेगा, वो दिन भर पछताएगा, अपना जिंदगी भर पछताएगा। इसलिए ध्यान से समझो इसको, हड़बड़ा कर लिखना नहीं चाहिए, समझ के लिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम आते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। इसी चीज को दोहरा देते हैं। रोहन क्यों बाजार नहीं जाता है? रोहन क्यों बाजार नहीं जाता? भाई रोहन को बाजार जाना था लेकिन बाजार नहीं जा रहा है। एक सवाल पैदा हो गया, क्यों बाजार नहीं जा रहा है? अब अंदर में क्या आ गया? क्यों सवाल खड़ा कर दिया। बाहर से सवाल खड़ा नहीं किया, वाक्य के अंदर सवाल खड़ा किया। तो कौन सा हो गया हमारा? ये WH हो गया। WH इंट्रोगेटिव के साथ क्या लग गया? नहीं, तो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, है ना जी। तो सबसे पहले किसको बाहर निकालेंगे इसमें से? WH को बाहर निकालेंगे। WH क्या है मेरा? Y। निकल गया हमारा, WH बाहर निकल गया। तो उसके साथ बताओ, रोहन के साथ डज लगाएंगे, डू लगाएंगे? डज। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे डज। वाई डज रोहन, वाई डज रोहन, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे? नहीं। तो वाई डज रोहन नो, वाई डज रोहन नो, क्या हो जाएगा आपका? गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। बच्चे स्पष्ट देख लो यहाँ पे, वाई डज रोहन गो टू मार्केट, वाई डज रोहन नॉट गो टू मार्केट। रोहन बाजार क्यों नहीं जाता?